सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, जो आपको मिल रहा है नियमित तौर पर आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे 15 दिसंबर 1952 का, खासकर बाबा साहब ने एक शानदार स्पीच दिया ऐसे कॉलेज में जहां स्वयं बाबा साहब ने 4 साल अध्ययन किया। एल्फिंस्टन कॉलेज में बाबा साहब स्पीच देने के लिए जाते हैं 15 दिसंबर 1952 को, और ये जो बाबा साहब का स्पीच है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये हिस्सा है, पेज नंबर 281 पर प्रकाशित है। बाबा साहब कहते हैं इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि विश्वविद्यालयों में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस बारे में छात्रों में सजगता होना बहुत जरूरी है। और क्या कुछ कहते हैं, कौन सी यादें बाबा साहब छात्रों के बीच शेयर करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान की, आज सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के एक सिंगल वीडियो में, हूबहू बाबा साहब के ही भाषा शैली में। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको अवगत करा दिया है, विश्वविद्यालयों में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस बारे में छात्रों में सजगता होना जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का पृष्ठ संख्या 281 से हम लेकर आ रहे हैं बाबा साहब का ये सुंदर सा स्पीच, हूबहू बाबा साहब की ही भाषा में, बाबा साहब के ही शब्दों में। 15 दिसंबर 1952 के दिन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में 4 सालों तक मैंने पढ़ाई की है, लेकिन उस जमाने को मैं मीठी यादों वाला जमाना नहीं कह सकता। क्या कुछ बाबा साहब अपनी यादें शेयर करते हैं उस समय छात्रों के बीच में, आइए देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस कॉलेज का पहला ही अस्पृश्य छात्र था। सवर्ण छात्रों के साथ मिलने बोलने का मेरा मन नहीं करता था। डर के कारण नहीं, मेरा मन सवर्ण छात्रों के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहता था। मेरे कपड़े उनके कपड़ों की बराबरी के नहीं थे। उनके व्यवहार में ऊंच नीच का भेदभाव मुझे दिखता था, इसलिए उनसे दूर रहना ही मुझे पसंद था। आजकल के छात्रों की तरह मेरा कॉलेज जीवन उत्साही नहीं था। मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देता। मेरे अध्यापकों ने और विद्यालय संचालकों ने मेरे साथ ठीक बर्ताव किया। उस जमाने के छात्रों में और आजकल के छात्रों में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब कहते हैं आजकल के छात्र जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसके कामकाज पर ध्यान नहीं देते। छात्र क्या पढ़ेंगे ये भले विश्वविद्यालय तय करता हो, लेकिन उनके बौद्धिक विकास के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वह आवश्यक और पोषक है या नहीं, इस ओर छात्र को ध्यान देना होगा। उनके भविष्य का गठन यहीं से होता है कि वह राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनेगा या उसका जीवन विफल होगा, ये उसका पाठ्यक्रम ही तय करता है। लेकिन आजकल के छात्र इस ओर से बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। उन्हें पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय के हर घटनाक्रम की ओर छात्र का सूक्ष्मता से ध्यान देना जरूरी, प्रति गंभीरता और रुचि कम दिखाई पड़ती है। महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की जिंदगी के 4 साल बीत जाते हैं और वे उपाधियां लेकर कॉलेज से निकलते हैं। इसके बावजूद उन्हें नीत्शे, प्लेटो, वेकन, स्पिनोजा जैसे महान दार्शनिकों के दर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिस दर्शन ने नए विश्व को खड़ा किया, या यूं कहें कि आज का हर नागरिक जिस दर्शन के सहारे अपना रोजमर्रा का दिन जी रहा है, उन दार्शनिकों के दर्शन की ओर आज के उपाधि प्राप्त छात्रों का ध्यान न होना
शर्मिंदा होने वाली बात है। इसी प्रकार आज के विश्वविद्यालय जेम्स और चार्ल्स का दर्शन छात्रों के माथे जबरदस्ती जड़ रहे हैं। छात्रों को चाहिए कि वे ऐसी बातें खुद पहचानें और आग्रह करें कि हमें सही शिक्षा चाहिए। मानवीय जीवन में वैचारिकी और नैतिक मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। समय के साथ साथ उनमें बदलाव आते हैं। न वे सिर्फ बदलते हैं बल्कि वे दिनों दिन बेहतर होते जाते हैं। भारतीय छात्रों को भी चाहिए कि वे इन नित्य बदलते जीवन मूल्यों पर ध्यान दें और उन्हें अपने आचरण में लाने के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्हें ध्यान देना होगा कि इन नए दर्शनों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन खेद की बात यह है कि आधुनिक छात्रों का बौद्धिक और वैचारिक स्तर गिरता जा रहा है। भूतकालीन मानवीय प्रज्ञा से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। बौद्धिक स्तर में इस प्रकार गिरावट क्यों आ रही है, इस बात पर छात्रों को सोचना चाहिए। उनकी इस अधोगति का कारण स्पष्ट है कि वे भूतकालीन ज्ञानियों और प्रतिभावानों की कृतियों का ध्यान से अध्ययन नहीं करते। दूसरी तरफ आजकल के छात्र फुटबॉल, क्रिकेट और खोखली राजनीति में डूबा रहता है। विद्यार्जन का बहुत बड़ा अर्थ है। हमारे प्राचीन गुरुकुल एकांत में विद्या पढ़ाया करते थे। वनों में उनके विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, जिसका प्रमुख कारण ये था कि छात्रों को पढ़ाई की नई दृष्टि प्राप्त हो। शिक्षा का मतलब है कि दुनिया को समझना और कुरीतियों पर प्राप्त ज्ञान से कड़ा प्रहार करना। इस नए नज़रिए से वे सही जीवन मूल्यों की खोज करें, उनसे सीखें। लेकिन आजकल के छात्र खेल और राजनीति में खो जाते हैं और उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त ही नहीं करते। हिंदी विद्यालयों के अध्यापक बेमन से अरुचि केवल जिम्मेदारी ली हुई इसलिए विद्यादान करता है। उनके द्वारा स्वयं प्रेरणा से विद्यादान नहीं होता। अध्यापक के लिए जरूरी है अंतः स्फूर्ति, विद्यादान का शौक और उसके लिए जरूरी निरंतर समर्पित अध्ययन भाव की उनमें कमी होती है। अध्यापन को एक पेशे का स्वरूप प्राप्त हुआ है। घंटा भरने के लिए उन्हें जो पढ़ना सिखाना पड़ता है, उसके कारण ही शायद अध्यापक वर्ग में ये शिथिलता व्याप्त हुई है। इसी कारण अध्यापक अपने दल को विचार करने के लिए प्रेरणा देने वाला ज्ञान देने में असमर्थ साबित हुए हैं। विद्यालयों द्वारा अपनी फीस में अंट-शंट बढ़ोतरी की है। फीस में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे तो छात्रों के जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि बेकन ने कहा है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान महान शक्ति है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर नौकरी पालें। छात्रों को इस ज्ञान की आराधना कर अपने देश का विकास और उद्धार करना हो तो उन्हें अपने विश्वविद्यालय के कामकाज में जरूर ध्यान देना होगा और अपने हकों के लिए हमेशा लड़ते रहना होगा। विश्वविद्यालयों का कामकाज चलाने वाले सीनेट में बैठे क्रियाशून्य बूढ़ों को हटाए बगैर विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार नहीं आने वाला। उल्टे इन्हीं लोगों के कारण विश्वविद्यालय में खुलेआम घूस आदि चल रही है। सीनेट के सदस्य का शिक्षा संबंधी साहित्य या वैज्ञानिक उपकरण खरीदने की शर्त पर ही किसी नए स्कूल को या कॉलेज को मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए छात्र खुद ही विश्वविद्यालयों का कामकाज संभालें और अपना हित सिद्ध करें। ये बाबा साहब का शानदार स्पीच अगर हम देखें एक नज़रिए से, एक नज़र में देखें तो ये आज का ये स्पीच छात्रों के लिए तो हितकर है ही। आज के बाबा साहब के इस स्पीच के माध्यम से शिक्षकों को भी एक नई दिशा मिल सकती है, जैसा कि बाबा साहब यहाँ पर इंगित करते हैं। सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हो सके तो मैच्योर छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और साथ ही साथ यदि आप एक शिक्षक हैं तो दूसरे शिक्षक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये निवेदन है और इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां पर बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, ऐसी कार्ययोजना, ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि
समाज में हो रहे शोषण अत्याचार पर लगाम लग सके, उसको रोका जा सके एवं भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना की जा सके, इस उद्देश्य से आवाज का BBS-3 आईडासा के माध्यम से वैचारिक सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली एवं बाबा साहब ने भी अपना अंतिम स्पीच सारनाथ में ही दिया था। आपके सामने यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड है। यदि आप चाहते हैं कि इस इतिहास निर्माण में आपका भी योगदान हो, आपका भी नाम शिलालेख में दर्ज हो, तो ऐसे में आप भी धमदान कर सकते हैं। धमदान की राशि और डिटेल जो भी विवरण है आपका, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बता दें आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।